पहला एमसीक्यूज है आरएमपी इज मेनली ड्यू टू आरएमपी। सबसे ज़्यादा मतलब सा कौन सा ऐसा ऑप्शन है जिस जो आरएमपी बहुत ज़्यादा करवाता है। तो हम पहले यहाँ पर तीनों चैनल्स बना देते हैं। यहाँ पर ये है NA पंप, और ये है NA लीकी चैनल, एल में लिख लूँ इसके साथ, और ये है के लीकी चैनल। तो सबसे पहले अगर Na पोटाशियम और सोडियम पंप की बात करें तो ये क्या करेगा, 3Na को बाहर भेजेगा और 2Na को अंदर लेकर आएगा। मतलब इसने क्या किया कि 3Na बाहर भेजा तो यहाँ पर एक चार्ज की इसने डिफिशियंसी करा दी, मतलब ये नेगेटिविटी वो करेगा, नेगेटिव करेगा इनसाइड। आरएमपी मतलब ये भी आरएमपी करवाते। जब हमने इसकी वैल्यू कैलकुलेट की तो ये -4 आ गई, -4 समथिंग आती है। तो ये आरएमपी करवाते हैं लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं करवाता, तो इसी वजह से ये ऑप्शन नहीं हो सकता। मेनली का मतलब है बहुत ज़्यादा कौन करवाएगा। एन ए के लीकी चैनल्स यहाँ पर Na आउटसाइड ज़्यादा होता है तो ये अंदर की तरफ आएगा, डिफ्यूजन करेगा। तो अंदर की तरफ तो पॉजिटिव चार्ज अंदर आ जाएंगे, तो ये तो आरएमपी अगर पॉजिटिव हो गया तो ये तो भी गलत है। आरएमपी नेगेटिव होना चाहिए, ये भी नहीं होगा। और इसकी परमिएबिलिटी भी इतनी ज़्यादा नहीं होती। अगर Na लीकी चैनल्स ऑलवेज ओपन होते हैं, तो अगर Na लीकी चैनल्स Na अंदर ज़्यादा नहीं आता क्योंकि इसकी परमिएबिलिटी नहीं होती। के की परमिएबिलिटी बहुत ज़्यादा होती है आरएमपी में। ये क्या करवाता है, ये के अंदर ज़्यादा होते हैं सेल के, तो ये सेल को बाहर भेजता है के को, जिसकी वजह से इनसाइड द सेल नेगेटिव हो जाता है। अब Na भी चाहेगा कि मैं अंदर आ जाऊं क्योंकि इस पॉजिटिविटी को ख़त्म करूं, लेकिन नेगेटिविटी को ख़त्म करूं, अंदर आके ये सेल को पॉजिटिव करूं, लेकिन ये इतना परमेबल नहीं होता, जिसकी वजह से इसकी वजह से तो आरएमपी बहुत ज़्यादा होगा क्योंकि ये सेल के बहुत ही परमेबल होता है। के वाला लीकी चैनल ये तकरीबन करवाता है -85 तक। तो हमारा ऑप्शन जो करेक्ट होगा वो ये सी वाला ऑप्शन होगा, इसकी क्योंकि इसकी परमेबिलिटी की वजह से। और बी तो नहीं हो सकता बिल्कुल। ए मैंने आपको समझा दिया कि ये -4 तक करवा जाए, ये भी नहीं हो सकता। फिर अगला एमसीक्यूज है थ्रेशोल्ड स्टिमुलस क्या करवाता है, इंड्यूसेस आरएमपी। तो थ्रेशोल्ड स्टिमुलस का पहले तो काम क्या है। अगर एक मैं आपको ग्राफ से समझाता हूँ। अगर ये -70 है समथिंग, यहाँ पर नहीं आएगा, ऐसे ही समझा दूंगा मैं। अगर इसमें क्या होगा, अगर अगर मान लो कि थ्रेशोल्ड स्टिमुलस जो है वो -25 मिलीवोल्ट तक है। 25 मिलीवोल्ट को थ्रेशोल्ड स्टिमुलस कहते हैं। थ्रेशोल्ड स्टिमुलस किसे कहते हैं, अगर ऐसा कोई स्टिमुलस आ जाए जो कि थ्रेशोल्ड तक पहुंच जाए। मतलब क्या है, अगर ये चैनल्स है, अगर ये Na के चैनल्स है, ये एक है और ये दो वाला चैनल, ये दूसरा, ये तीसरा और ये चौथा और ये पांचवा। अब अगर स्टिमुलस ऐसा आया कि इसने 3 चैनल खोल दिए, मतलब ये 3 चैनल यहाँ तक खुल गए, और खोलने चाहिए कितने, 5 खुलने चाहिए। अगर हमें स्टिमुलस जो है एएमपी करवाना है, एक्शन पोटेंशियल करवाना है, तो हमें 5 खुलने चाहिए। और मान लो कि ये 3 खुल गए और उसने क्या किया, वो ये इतना पॉजिटिव हुआ कि -60 तक किया गया। तो 3 के खुलने से -60 आ गया, जिसका मतलब है कि ये थ्रेशोल्ड स्टिमुलस नहीं है। हमें कितने चाहिए, 5 चाहिए। तो अगर हम 5 खोल लें, -55 पर आ जाएगा या -50 पर आ जाएगा, जो कि थ्रेशोल्ड स्टिमुलस है। इसके बाद ये सारे जो चैनल्स आगे होंगे मेम्ब्रेन न्यूरॉन में खुद ब खुद खुल जाएंगे। तो इसका मतलब यही है कि थ्रेशोल्ड स्टिमुलस का अब हमें इंड्यूसेस आरएमपी, यहाँ पहले वाला ऑप्शन सही है। इंड्यूसेस ए नहीं, पहला वाला तो गलत हो गया ना, इंड्यूसेस आरएमपी तो नहीं करवाता।
दूसरा वाला इंड्यूसेस एएमपी, हाँ इंड्यूसेस एएमपी करवाता है, एक्शन पोटेंशियल को प्रमोट करता है। फेलियर ऑफ एएमपी नहीं, फेल तो नहीं करवाता। बोथ ए एंड सी, ए में इंड्यूसेस आरएमपी और सी में ये ऑप्शन सही है, करेक्ट है। तीसरा एमसीक्यूज है, विच वन इज ट्रू फॉर हाइपर पोलराइजेशन। देखो ड्यू टू वोल्टेज गेट एनएल फॉर लॉन्गर टाइम। देखो एक डीपोलराइजेशन होता है जिसमें वोल्टेज गेट चैनल एनए के जो है वो अंदर आ जाते हैं। फिर तो डी है। रीपोलराइजेशन में क्या होता है कि वोल्टेज गेट के चैनल जो है वो सेल के ये इनसाइड है और ये भी इनसाइड है। तो सेल के इनसाइड क्या होता है कि, और ये आउटसाइड के बाहर जाता है। तो अगर ये डी में तो ये हाइपर पोलराइजेशन का रोल नहीं है। और डी में रीपोलराइजेशन में क्या होगा, के चैनल अगर इतने टाइम तक ओपन रहे, लॉन्गर टाइम तक, तो ये सेल के अंदर पॉजिटिविटी जो है वो बाहर लेकर जाएगा, सेल को मतलब बहुत ज़्यादा नेगेटिव कर देगा। तो हाइपर पोलराइजेशन का मतलब ही यही है कि सेल को बहुत ज़्यादा नेगेटिव हो जाएगा। मतलब कि अगर नॉर्मल सेल आरएमपी पर है जो इसकी वैल्यू -70 है, तो हाइपर पोलराइजेशन में -90 के समथिंग होगी। तो इसमें अब कौन सा ऑप्शन सही है? ड्यू टू द वोल्टेज एन ए नहीं, ये तो नहीं हो सकते है, तो उस डी में होता है। ड्यू टू वोल्टेज गेटेड एन ए के, हाँ ये हो सकता है। ड्यू टू लीक के लीकेज चैनल नहीं, ये भी नहीं हो सकते है, तो आर एम पी में होता है। ये तीसरा चौथा भी नहीं हो सकता, इसका करेक्ट ऑप्शन ये है। अगला एमसीक्यूज है सब सब थ्रेशोल्ड स्टिमुलस। सब थ्रेशोल्ड स्टिमुलस किसे कहते हैं मैंने ऊपर भी समझाया। अगर ये 5 चैनल है, 1 2 3 4, ये 5 सही है। अगर ये तीन खुल गए, ये गलत बन गए यार। 1 2 3 4 5, अगर ये तीन खुल गए तो क्या होगा, हमें चाहिए कि 5 खुल जाए -55 तक। मैं एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ, सही है। अगर ये तीन खुल गए मतलब -60 तक ये समथिंग चला जाएगा, एग्जाम्पल है ये। तो इसका मतलब है कि सब स्टिमुलस फेलियर होता है। मतलब वो अगर तीन खुल गए तो आगे वाले फिर हमें तो -55 चाहिए कि अगर हमें एएमपी करवाना है, तो और चैनल नहीं खुलेंगे, वहाँ पर ही स्टिमुलस ये दोबारा से बंद हो जाएंगे और स्टिमुलस जो इसका रिस्पॉन्स जो है वो ये होगा कि एएमपी नहीं होगा, फेल हो जाएगा। तो इसमें कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? क्योंकि ये चैनल को ओपन नहीं करेंगे, यही ओपन हो जाएंगे और यही फिर क्लोज हो जाएंगे, ये तीनों। तो इसमें क्या करेक्ट है? इंड्यूसेस एएमपी नहीं, इंड्यूस नहीं करवाता। इंड्यूसेस आरएमपी, हाँ इंड्यूसेस आरएमपी नहीं, ये भी नहीं, ये तो नहीं करवाएगा। मतलब आरएमपी करवाएगा, लेकिन इसका जो बेस्ट ऑप्शन होगा वो फेलियर, ये फेल करवाता है। ये भी हो सकता है, लेकिन बेस्ट ऑप्शन में फेलियर ऑफ एएमपी आएगा, क्योंकि ये एक्शन पोटेंशियल जो है वो फेल हो जाएगा। ये दूसरा ऑप्शन ये भी करेक्ट हो सकता है कि इंड्यूसेस एएमपी, मतलब कि ये जब बंद हो जाएंगे तो ये क्लोज हो जाएंगे, तो फिर लाजमी बात है इंड्यूस ही करेगा आरएमपी को, आरएमपी पर ही सेल आएगा। तो बेस्ट ऑप्शन जो इसकी डिफिनेशन है वो यही है, फेलियर ऑफ एएमपी। न्यूरो ट्रांसमीटर इज रिलीज फ्रॉम। देखो न्यूरो ट्रांसमीटर जो कहाँ से रिलीज, ये अगर प्री साइनेप्टिक मेम्ब्रेन है, ये अगर प्री साइनेप्टिक मेम्ब्रेन है और ये पोस्ट साइनेप्टिक, इसके बीच में क्लेफ्ट है ये, तो न्यूरो ट्रांसमीटर यहाँ पड़े होते हैं, यहाँ पर प्री में पड़े होते हैं, प्री साइनेप्टिक मेम्ब्रेन में, और यहाँ पर कैल्शियम होता है। क्या होगा कि जब एएमपी एक्शन पोटेंशियल होता है तो कैल्शियम अंदर चला जाता है और न्यूरोट्रांसमीटर बाहर आ जाता है। तो अभी तो रिलीज कहाँ से हो रहा है? रिलीज हो रहा है हमारे पास प्री साइनेप्टिक मेम्ब्रेन से। क्लोरीन पहले 11वां भी करते हैं। अभी ये कह रहा है कि कैल्शियम आइन आरएमपी प्रेजेंट इन द, जब रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल होता है तो आरएमपी कहाँ होता है? वो पहले साइनेप्टिक क्लेफ्ट में होता है, ये याद रखना। बाद में वो जाके एक्शन पोटेंशियल जब होता है फिर वो जाके प्री में जाता है, प्री साइनेप्टिक मेम्ब्रेन में। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? इसका करेक्ट ऑप्शन है ही नहीं। या चलो यहाँ यहाँ लिख लो कि ये प्री साइनेप्टिक बहुत आ गई, यहाँ पर आएगा साइनेप्टिक मेम्ब्रेन,
सिनेप्टिक मेम्ब्रेन में होगा, ये ऑप्शन करेक्ट है, ये वाला सही है, सी मैंने सही कर दिया। क्लोरीन आइन देखो ये भी समझने वाली है। क्लोरीन आइन जो है आरएमपी में वो कहाँ प्रेजेंट होगा, इनसाइड द सेल होगा, कहाँ होगा। देखो अगर ये इनसाइड सेल है, ये आउटसाइड है और ये इनसाइड है, तो क्या होगा कि इनसाइड द सेल यहाँ पर सेल मेम्ब्रेन की प्रोटीन होती है, वो नेगेटिव चार्ज होती है, और सेल वैसा भी आरएमपी की वजह से वैसा भी सेल मेम्ब्रेन जो है वो नेगेटिव हो जाता है। तो जब क्लोरीन आयन आएगा तो इस पर भी नेगेटिव चार्ज है, ये क्या करेगा, इसको रिपेल करेगा। एक तो आरएमपी इसको रिपेल करेगा, अंदर जो है प्रोटीन है वो नेगेटिव है, जिसकी वजह से रेस्टिंग ब्रेन पोटेंशियल पर नेगेटिव चार्ज आए, तो ये इसको रिपेल करेगा, ये आउटसाइड द सेल ही रहेगा। तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा आउटसाइड द सेल, सही है, ये ऐसा आएगा। अंदर जो नेगेटिविटी है, बाहर अगर ये नेगेटिव चार्ज आएगा तो ये क्या करेगा, नेगेटिव को रिपेल करता है, तो ये बाहर ही पड़ा रहेगा आरएमपी में, सही। इसका करेक्ट ऑप्शन है आउटसाइड द सेल।